गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर सीकेटी क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड किस फॉर्मूले के थ्रू बनाया जाता है या फिर किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग formulae of molecular compounds। कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज के बारे में। अगर आप एलिमेंट्स का सिंबल के बारे में जानते हो या फिर आप उनकी वैलेंसीज के बारे में जानते हो तो आप किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का आसानी से क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे सबसे सिंपल फॉर्मूला लेते हैं हम लोग इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात किया जाए बेटा तो हाइड्रो आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, हाइड्रोजन को। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, हाइड्रोजन को। और ये क्लोरिक मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन को। तो आपको हाइड्रोजन का सिंबल पता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है बेटा, Cl। अब इनकी बैलेंसीज अगर आपको पता है तो बैलेंसीज पता होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए H को जब Cl के साथ में मिलाया गया तो आपका बनता है क्या, HCl। ये तो अब पता चल गया HCl। ऐसे ही कंफ्यूजन कहाँ होता है, जैसे मैं मैग्नीशियम के साथ में मिला रहा हूँ किसको, क्लोरीन को, तो आपके पास में फॉर्मूला बनता है क्या, MgCl2। अब आप कहोगे कि सर क्लोरीन यहाँ पर भी ऐड हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पर भी ऐड हो रहा है। जब क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो रहा है तो नीचे ना तो 2 है ना कुछ भी है, बट यहाँ पर 2 कैसे आ गया। तो इसके लिए बेटा हम पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसीज मेथड। तो इसका एक मेथड है फॉर्मूला बनाने के लिए, उस मेथड का नाम क्या है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसीज मेथड। मतलब हम लोग इस मेथड में क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो आपके पास में वैलेंसीज हैं उन वैलेंसीज को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको पहले ही एग्जांपल लेता हूं किसका, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तो हो गए इसके क्या, सिंबल ऑफ एलिमेंट। आपको पहले क्या लिखना होता है, सिंबल एलिमेंट्स का, नीचे लिखी जाती है उनकी क्या, वैलेंसीज। उनकी क्या लिखी जाएंगी, वैलेंसीज। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है कितना, +1, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। आप जैसा कि हेडिंग में बोल रहा है क्रॉसिंग ओवर, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ में और क्लोरीन का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ में, +1 के साथ में। जब हाइड्रोजन का -1 के साथ में हुआ, क्लोरीन का +1 के साथ में हुआ, तो देखा गया कि न्यूमेरिकली 1 इधर भी है 1 इधर भी है, और 1 का मल्टीप्लाई H में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके पास में। तो आपका कंपाउंड क्या बन गया था बेटा, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरीके से दूसरा हम लोग क्या करते बेटा, अगर मान लो आपसे बोला गया कि आपको बनाना है किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लिखना है आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखिए। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने के लिए हमको सिंपल सा उसके ये मैग्नीशियम क्लोराइड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है पहले उनका सिंबल पता होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg। इधर है क्लोराइड, मतलब ये क्या होगा Cl, क्लोरीन हो गया बेटा। अब इसकी देखिए ये तो सिंबल्स हो गए, ये क्या हुआ आपका एलिमेंट्स के सिंबल्स हो गए। इसके बाद में यहाँ लिखते हैं हम लोग उनकी क्या वैलेंसीज, हम लोग लिखते हैं उनकी वैलेंसीज क्या क्या हैं। तो देखा गया मैग्नीशियम की वैलेंसी जो होती है वो होती है +2, और क्लोरीन की वैलेंसी जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरीन की वैलेंसी होती है कितना -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे Cl का 2 के साथ में, मैग्नीशियम का -1 के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 1 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम के साथ में हुआ। हम लोग प्लस और माइनस को माइंड नहीं करते कि किसके पास में प्लस चार्ज है या किसके पास में माइनस चार्ज है, उस चीज़ को हम लोग माइंड नहीं करते हैं। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई Mg में हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे Mg। 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। Cl का मल्टीप्लाई 2 के साथ में हुआ तो क्या बन गया आपके पास में Cl2, और मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या हो गया आपके पास में MgCl2। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा गया किसका बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड का, बोला गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसका सिंबल क्या होगा आपके पास में H। सल्फाइड है, सल्फाइड का सिंबल क्या होता है S। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फर की वैलेंसी 2। सल्फर की वैलेंसी 2 है बेटा, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है आपके पास में 1 है। क्या कराएंगे हम लोग इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, हाइड्रोजन का 2 के साथ में और सल्फर का किसके साथ में 1 के साथ में। तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन पहले है एलिमेंट तो ये पहले ही लिखना पड़ेगा उसको। H के साथ में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो H के नीचे क्या आ जाएगा 2। सल्फर का 1 के साथ में हो रहा है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और क्या बन गया कंपाउंड आपके पास में H2S। आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा। जैसे आपसे बोला गया, सिंपल है ये, तो आपसे बोला गया कि आपको फॉर्मूला बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका बताना बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में पहला एलिमेंट क्या रहेगा कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए क्या सिंबल होता है आपका Ca। ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा O। ये तो इनके सिंबल्स हो गए। अब इनकी वैलेंसीज, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है कितना -2। मैंने पहले बोल रखा है प्लस या फिर माइनस को आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगे, आप ओनली जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करोगे माइंड करोगे, ठीक है ना। तो देखिए कैल्शियम का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया और ऑक्सीजन का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया। तो आप लोगों को जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपके किस में बेटा HCl वाले केस में बताया था कि जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, मतलब यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो आपकी जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हैं वो आपस में कट जाती हैं, उनका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है, और आपके पास में डायरेक्ट जो कंपाउंड का फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा CaO, और ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे, ये तो सिंपल थे कुछ, आपसे पूछा जाए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किसका निकलवा रहा बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपको क्या लिखना है फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला लिखना है आपको तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है आपके पास में Al, ठीक है।
ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है आपके पास में O। एल्यूमिनियम 13th एलिमेंट है, 13वां इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया +3। ऑक्सीजन की वैलेंसी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है -2। पहले की तरह फिर से मैं यही बोलूँगा कि प्लस या फिर माइनस को आपको माइंड नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या कराइए उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो देखिए 2 किसके साथ में चला गया, एल्यूमिनियम के साथ में। तो क्या कंपाउंड हो गया आपके पास में Al2, मतलब एल्यूमिनियम के 2 एटम यूज किए आपने। ऑक्सीजन का किसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ में। दैट मीन्स कि आपके ऑक्सीजन के एटम कितने यूज्ड हुए, 3 एटम्स यूज्ड हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 एटम एल्यूमिनियम के 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होंगे तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोला जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोला जाएगा बेटा उसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही आपसे बोला जाए, अगर ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक चीज याद रखना बेटा, कैल्शियम का सिंबल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है Ca। कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है CO3, ठीक है। अब CO3, अब इनकी बैलेंसीज हमको डिस्कस करनी पड़ेंगी। कैल्शियम की बैलेंसी कितना होता है बेटा +2 होता है, और देखिए कार्बोनेट की बैलेंसी कितना होता है -2 होता है, ठीक है। अब इनका क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि सेम हो गया आपके पास में। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, तो इनको क्या कर दीजिए कट कर दीजिए, और आपके पास में कंपाउंड क्या बन गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब सोचने वाली बात यह है, यहाँ पे जो यूज किया गया है कार्बोनेट वो ऑलरेडी एक कंपाउंड है, और उन कंपाउंड्स की वैलेंसीज हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें तो नहीं पता ना कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो उसकी वैलेंसी निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए इधर देखिए, कंपाउंड था आपके पास में CO3 मतलब कार्बोनेट। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है आपके पास में +4 या फिर -4। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है कितना -2। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से इसके पास में ओनली 4 बॉन्ड ही बन सकते हैं, बट ऑक्सीजन तो 3 है, और हर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड शेयर करती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनने के साथ से एक ऑक्सीजन क्या होगी इसके साथ में शेयर हो गई, क्योंकि इसकी भी 2 वैलेंसी और 2 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, कार्बन ने क्या कर लिया ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लिए। तो एक ऑक्सीजन तो क्या हुई स्टेबल हो गई, बाकी बची कितनी 2, 3 में से एक हमने यहाँ पे क्या कर दी बेटा रिप्रेजेंट कर दी, तो 2 ऑक्सीजन बची आपके पास में। अब 2 ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे, एक ऑक्सीजन को इधर लगाएंगे, एक ऑक्सीजन को इधर लगाएंगे। तो कार्बन की तो मैक्सिमम 4 ही वैलेंसी हो सकती हैं, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 पूरी हो गई, लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, मगर ऑक्सीजन ने अभी कितना बॉन्ड बनाया, ओनली 1 बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब एक इसके पास में रह गया, तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव सिंबल आ गया, मतलब -1। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन को देखा जाए तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकती है, इसने ओनली एक ही बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। दैट मीन्स इसके पास में भी क्या होगा बेटा एक बॉन्ड खाली रह गया, तो कितना बचा -1। अब जब ये कंडेंस हो जाएगा फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा CO3। ये ओपन स्ट्रक्चर था, क्लोज्ड स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा CaCO3, बट माइनस चार्ज कितना है -1 ये और -1 ये, तो कितना हो गया आपके पास में -2, और ऊपर हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या होती है हमारी वैलेंसी होती है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक
एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है बेटा किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलके। किससे बना हुआ है ये बना हुआ है किसको मिला के, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट को मिला के बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट। तो देखिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है आपके पास में, H, सल्फेट का सिंबल SO4। कितना होता है बेटा, SO4। SO4 होने की वजह से इसकी वैलेंसी +1 या फिर -1, हमने 1 मेंशन कर दी। अब सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है कितना, 2। तो इसका क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ में क्या चला गया आपके पास में, 2 चला गया, तो H2। SO4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, क्या बन जाएगा, H2SO4। फिर से वही वाली बात बेटा कि SO4 ऑलरेडी एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड की वैलेंसी 2 कैसे आई, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं इधर। देखिए SO4 सल्फर के वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये 6 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। इसके साथ में अटैच कितनी करनी है ऑक्सीजन, 4, और एक ऑक्सीजन आपके पास में बेटा 2 बॉन्ड बना सकती है। तो ये क्या होगा, डायग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। ये वाला बॉन्ड इसके पास में चला गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दी, एक ऑक्सीजन लगाने के बाद में ये स्टेबल हो गया। फिर से ये वाला बॉन्ड डिस्टर्ब हुआ, इसके पास में आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लग गई आपके पास में, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, 2 बॉन्ड, आप 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके पास में टोटल ऑक्सीजन है कितनी, 4। तो एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगी, एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगी। देखो रहे तो सल्फर ने तो 6 ही बॉन्ड बनाए ना, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, 6 बॉन्ड बनाए। अब ऑक्सीजन का यहाँ पे पूरा 2 बॉन्ड बन गए, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव लेने की। इसके भी 2 बॉन्ड बन गए, तो इसे भी पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन का ओनली एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, -1 चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के पास में भी एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास में, -1 चार्ज आ गया। तो जब ये ओपन स्ट्रक्चर कंडेंस होगा, मतलब SO4 की फॉर्म में आएगा, तो -1 चार्ज ये, -1 चार्ज ये क्या बन जाएगा, SO4 नेगेटिव या फिर -2। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है हमारी क्या होती है, वैलेंसी। उसी वैलेंसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो देखिए एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखिए क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X form an oxide XO3। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ X, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ X। दूसरा पार्ट इसका पूछा गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ X। मतलब अगर ये X एलिमेंट अननोन एलिमेंट है, नाम कुछ बताया नहीं है इसका, अगर ये इस तरीके की क्या बना रहा है आपके पास में, ऑक्साइड बना रहा है, तो आपको X एलिमेंट की वैलेंसी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए X है, इसका ऑक्साइड क्या है, हम लोग लिखेंगे ऑक्साइड ऑफ X इज इक्वल्स टू है XO3। ये तो कंपाउंड हो गया, मिलके किस किस से मिलके बना बेटा, ये X और ऑक्सीजन को मिलके बना हुआ है ना।
X और ऑक्सीजन को मिलके बना हुआ है, तो हमें इतना तो पता है बेटा कि X की मान लो हमें वैलेंसी नहीं पता है, ये मैंने मान ली किसके बराबर है, A के बराबर है। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो हमको पता है कितना होती है, 2 होती है। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर ये कंपाउंड किस में चेंज हो जाएगा आपके पास में, X2O में, किस में चेंज हो गया, X2O में क्या होगा बेटा, ये आपके पास में चेंज हो गया। अगर मैं इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के साथ में क्या करता हूँ, रिजेंबल कराता हूँ, तो रिजेंबल कराने पे क्या होगा, देखो A की वैल्यू अगर 3 है, A की वैल्यू अगर 3 है, दैट मीन्स X तो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे ओनली 1 ही X है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में वैलेंसीज जो रही होंगी वो ये 3 वैलेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए थी, वो यहाँ से X की वैलेंसी मान लो कितना आ रही थी आपके पास में, 2 दिखा रहा है, और यहाँ पे ओनली कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। तो इसको 2 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन गया आपके पास में, X2O6, क्या बन गया आपके पास में, X2O6। अब ये X2O6 ये जो बना है, और हमें पता था, हम लोग बैलेंसेस को क्या करते थे, क्रॉस कराते थे। इसकी क्या मानी थी हमने, A, इसकी हमें पता नहीं इसकी कितने होती है, +2 या फिर -2, सॉरी कितना होता है, -2 होता है। इसकी अभी मैंने मान के रखी है कितना है, B, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो कराते थे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को, 2 किसकी होगी, ऑक्सीजन की, और 6 किसकी होगी आपके पास में, X एलिमेंट की। तो यहाँ से जो वैलेंसी निकल के आई, वो वैलेंसी ऑफ X इज इक्वल्स टू है क्या, 6। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट इसका कह रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्लोराइड्स ऑफ द X, मतलब इस X को अगर मैं फ्लोरीन के साथ में क्या कराता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा। तो X की वैलेंसी हम लोग पता कर चुके हैं क्या है, 6। फ्लोरीन की वैलेंसी हमें पता है बेटा कितना होता है, 1, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 मतलब हैलोजन फैमिली से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। तो हैलोजन फैमिली से बिलोंग करने की वजह से बेटा इसकी वैलेंसी कितना हो गई आपके पास में, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसका मतलब क्या हुआ, X किसके साथ में चला गया, 1 के साथ में, क्या बन गया X। 6 किसके साथ में चला गया, फ्लोरीन के साथ में, तो क्या बनेगा XF6, क्या बनेगा बेटा आपके पास में, XF6। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, मतलब बी पार्ट का ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आपके पास में, और वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है आपसे एन एलिमेंट X हैज वैलेंसी 4। जो X एलिमेंट है उस एलिमेंट की वैलेंसी जो दे रखी है वो कितना है, 4 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया इसका फर्स्ट पार्ट, वो है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड्स, इसकी ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या होगा। बी पार्ट है बेटा इसका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, इसकी क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए एलिमेंट कौन सा है आपके पास में, एलिमेंट है बेटा X। पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है किसका, इसका ऑक्साइड बनाना है, मतलब X को आपको किसके साथ में रिएक्ट कराना है, ऑक्सीजन के साथ में। तो X एलिमेंट की वैलेंसी दे रखी है कितना, 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमको पता है बेटा कितना होती है, 2। तो जब भी आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल मिलता है तो सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, दैट मीन्स 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स। अब X का मल्टीप्लाई कर दो किस में, 1 में, ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई कर दो किस में, 2 में। तो ये आपके पास में कंपाउंड क्या बन गया बेटा, देखिए
X का 1 में मल्टीप्लाई किया तो X ही रहेगा, ऑक्सीजन का 2 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया O2। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, तो क्या बन गया, ये ऑक्साइड बन गया X एलिमेंट का। दूसरा पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, मतलब X एलिमेंट को जब हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट कराएंगे किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। क्लोराइड का मतलब क्लोरीन की बात कर रहा है, तो X की वैलेंसी आपको पता ही है कितना है, 4 है। क्लोरीन की वैलेंसी आपको पता है बेटा कितना है, 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, X की वैलेंसी 4 और क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर क्या हुआ, ये 1 किसके साथ में चला गया, X के साथ में, तो 1 का मल्टीप्लाई होने पर कुछ नहीं चेंज आएगा। 4 किसके साथ में चला गया, क्लोरीन के साथ में, तो क्या बन गया ये आपके पास में XCl4, ठीक है ना। तो ये आपका कंपाउंड बना क्लोराइड का XCl4। आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बाद में बात कर, चलो अभी कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए राइट द फॉर्मूला ऑफ द पोटेशियम कार्बोनेट, किसका पूछा गया है, पोटेशियम कार्बोनेट का। कि पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता करने के लिए बेटा आपको पोटेशियम का सिंबल पता होना चाहिए, क्या होता है के, और कार्बोनेट के बारे में हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला CO3। पोटेशियम की वैलेंसी जो होती है 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी हमने कितना किया था बेटा 2। इसको क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 किसके साथ में चला गया, पोटेशियम के साथ में, तो क्या बन गया आपके पास में K2, और कार्बोनेट का 1 में मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंज नहीं आया, और तो आपके पास में जो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आया वो क्या आ गया आपके पास में K2CO3। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूले का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी बेटा तो इसको क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को क्या करिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे क्या हो कि उनको भी बेटर कंटेंट मिल सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बाय।